दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो मिस्र है उसके पिरामिड के पीछे रहस्य क्या है? या जो ममीज के बारे में आज की डेट में आप फिल्मों में देखते हैं, क्या सच में ममीज ऐसी ही होती हैं? या फिर जो तूतनखामन के बारे में हम लोगों ने सुना है कि क्या सारी चीजें वही हैं जो हम सुनते आए हैं? आखिर क्या है इतना पुराना इतिहास जिसके पीछे आज भी रहस्य सुलझे नहीं है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलेंगे उस रोमांचक सफर में जिसमें जानेंगे इन सारे रहस्यों के पर्दों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our next story is about a 4,000-year-old mystery. How were pyramids built? It's a question many have asked. Pyramid of Giza. You've only got to walk around the Great Pyramid of Giza. You know, the archaeologists and the prehistorians. In the heart of the Great Pyramid of Giza lies the King's Chamber, a marvel of ancient Egyptian architecture that continues to fascinate historians and visitors. मिस्र की ममिया, आखिर क्या है मिस्र की मम्मी के पीछे के राज? कहते हैं 5000 सालों से मिस्र की मम्मी आज भी इजिप्ट के अंदर कहीं दफन है, कहीं कैद है। कहते हैं कि ममीफिकेशन किया जाता था इनका। क्या होता है ममीफिकेशन? ये एक प्रोसेस होता था क्योंकि वहां के लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, यानी कि शरीर के अंदर आत्मा रहती है और उस आत्मा को हर उस चीज की जरूरत है, हर उस वस्तु की जरूरत है जो कि आज की तारीख में हम लोगों को जरूरत है। तो इसीलिए हर ममीज के पास कोई ना कोई आसपास एक चीज देखने को मिलती है। एक नहीं, बहुत सारी, सैकड़ों की संख्या में देखने को मिलती है। पहले तो हम ममीफिकेशन के बारे में बताएंगे क्या है। यानी कि ममीज को बनाने के पीछे क्या किया करते थे कि पहले तो उनके अंदर के शरीर से सारे जो भी पार्ट्स होते थे उन्हें निकाल दिया जाता। ज्यादातर ममीज के साथ ऐसा किया गया और फिर उन्हें एक ऑयल से लेपा जाता था कुछ मसालों के साथ और उसके ऊपर पट्टियां बांधकर उन्हें दफना दिया जाता था। और ये कई सारे शोधकर्ताओं ने देखा जिनको और उन्होंने निकालने का प्रयास भी किया और जाना कि किस तरह से आज भी 5000 साल बाद भी कुछ ममीज जो है आज भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे 5000 साल पहले दफनाया गया था। आखिर क्या है इनके पीछे का रहस्य कि जो 5000 साल बाद भी वो तेल, वो ऑयल और वो जो मसाले हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। आज जो सड़कें बनती हैं वो टूट जाती है तुरंत, मगर वो आज भी बनी हुई है 5000 साल पहले। तो ममीज को जानना आज भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके बस के नहीं है, क्योंकि इतना कुछ हमें देखने को मिलता है। तूतनखामुन का रहस्य, आखिर क्या है तूतनखामुन के बारे में आप क्या जानते हैं? बात है 1922। हॉवर्ड कार्टर एक शोधकर्ता पिरामिड्स में घुसे और जानने की कोशिश की एक मम्मी के बारे में। तो उन्हें जानने को मिला ये तो तूतनखामुन है, यानी कि इनको कहा जाता है बॉय किंग। 9 साल की उम्र में जो मिस्र के शासन को संभालने लगा और 13 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? कहते हैं कि जो भी उस शोध से जुड़ा हुआ था सबकी डेथ हुई और वो भी आकस्मिक कारणों से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मिनिस्टर जो थे ना उसके, उस शोधकर्ता के, उस कार्यक्रम के, उनकी डेंगू से डेथ हुई। और वहां से एक कहानी शुरू होती है तूतनखामुन का श्राप, यानी द कर्स ऑफ तूतनखामुन। जैसे कि उनकी कब्र में लिखा था, कब्र के पास लिखा था कि जो भी इस कब्र से कुछ भी लेने की कोशिश करेगा या टच करने की भी कोशिश करेगा तो उसका अंत बहुत जल्दी आ जाएगा। वैसे भी साइंटिस्ट इन चीज़ों में नहीं मानते, फिर भी हर एक व्यक्ति जो भी उस शोध से जुड़ा हुआ था सबका देहांत होता है। कहते हैं हॉवर्ड कार्टर कहते हैं कि जब वो गए थे तूतनखामुन की कब्र को देखने के लिए तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे, इतना सारा सोना। यहाँ तक कि तूतनखामुन के देहांत का भी एग्जैक्ट नहीं पता वो किस कारण मरे। और जब एग्जैक्ट नहीं पता किस कारण मरे तो उनकी उम्र भी नहीं पता किस उम्र में मरे। कुछ लोग बोलते हैं 13 तो कुछ बोलते हैं 19 साल। और 19 साल की जो एज थी उसको ज़्यादा लोग मानते हैं और इसीलिए आप लोग हर जगह 19 साल की एज में ही तूतनखामुन के देहांत को पढ़ते हैं। बाद में देखने को मिलता है कि इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, फिर भी इनके पास कम से कम इनकी कब्र के पास 5000 से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। गोल्ड के मास्क, पत्तियां और फूल
और शराब सब कुछ उनके आसपास देखने को मिलता है। मगर तूतनखामुन का जो श्राप है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी ये रहस्य ही है कि क्या सच में तूतनखामुन जैसी और भी मम्मीज को टच करने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उन्हें टच करने की कोशिश की है सबका देहांत हो गया। तो ये था तूतनखामुन का रहस्य। अब चलते हैं मिस्र के ग्रेट पिरामिड के बारे में जानने। तो ग्रेट पिरामिड से आप क्या समझते हैं? अब चलते हैं दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा, द ग्रेट पिरामिड्स। और द ग्रेट पिरामिड्स के अंदर भी हम गीजा के पिरामिड के बारे में बात करेंगे, जो कि लगभग 4500 साल पुराना है। कहते हैं कि इसे उस समय के शासक खुफू ने बनाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुफू। खुफू की कब्र के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के राजाओं को फराहो कहा जाता था। और लास्ट जो ये थे खुफू, इन्होंने गीजा का बड़ा सा मीनार बनवाने की कोशिश की थी, पर वो त्रिभुज आकार बना। बट आज भी बड़ा सवाल यह है कि 20 साल लग गए थे इसको, और वो भी लाखों मजदूरों के द्वारा बनवाने में, और कई टन पत्थरों को कैसे उठाया गया होगा। कुछ लोग तो इसे ये भी कहते हैं कि एलियंस ने बनाया है, एलियंस, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जो इतने बड़े बड़े पिरामिड बना सके। अगर हम कंपैरिजन करें आज के बुर्ज खलीफा के साथ, तो बुर्ज खलीफा से भी कम से कम 3 गुना ज्यादा ये क्या था, भारी है। इसमें बहुत सारे पिरामिड 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी भारी है। ऐसे कैसे इतने भारी भारी पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे, ये सवाल आज भी है, क्योंकि लोगों का एलियंस को मानना बहुत ज्यादा एक आम बात हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, और इन सवालों के जवाब निरंतर मिलते रहेंगे। आज भी अगर हम पिरामिड के अंदर जाएं, सुरंग, और ना जाने कितने खुफिया रास्ते बने हुए, आखिर उस समय में कैसे बनाया गया होगा इसको। कहते हैं कि जो पिरामिड बने हुए हैं वो भी एग्जैक्ट नक्षत्र में बने हैं। उस समय में लोगों को नक्षत्र के बारे में कैसे मालूम था उस समय के एक सही नक्षत्र के नीचे पिरामिड को बनाने का। तो पिरामिड के अंदर न जाने कितने रहस्य आज भी अनसुलझे, ममीज का रहस्य, तूतनखामुन का रहस्य, और पिरामिड के रहस्य आज भी बहुत सारे सवालों को पीछे छोड़कर जाता है। फिर भी हमारा यह है मकसद कि हम पिरामिड को जानने का प्रयास करें, और ना जाने कितनी सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएगी जो कि भ्रमित भी करते हैं और जो सही ज्ञान भी देती है। बस आप लोगों को है कि अगर आप रोमांचक सफर में चलना चाहते हैं तो इन सब बातों के बारे में ध्यान रखा करें, इन सब टॉपिक्स के बारे में ध्यान रखा करें। आप स्टूडेंट हैं और आपको इन सब के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम ही होना चाहिए। तो आज से हम एक सफर पे चला करेंगे, और हम हर एक ऐसे विषय को हर एक ऐसे विषय और मुद्दे को लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो आज हमने जाना कि प्राचीन मिस्र के अंदर किस तरह से अद्भुत रहस्यमय जिंदगी थी, और आज हमारा ये जो सफर था यही खत्म होता है। मिलते हैं एक और खुफिया और रहस्यमय सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।